कहानी की शुरुआत समंदर के बीचों बीच तैरते हुए एक समुद्री डाकुओं के जहाज से होती है, जहां एक डाकू को पास के अज्ञात आइलैंड पर आग की लपटें दिखाई देने पर वह तुरंत अपने कप्तान को इसकी जानकारी देता है। कप्तान दूरबीन से देखता है कि एक घर में आग लगी है और कुछ जानवरों ने एक इंसान को पकड़ रखा है, जिसे देखकर वह अपने आदमियों को उस इंसान को सुरक्षित जहाज पर लाने का हुक्म देता है। डाकू टापू पर जाकर उस इंसान टप्पू को बचा लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जानवर उसे खाने वाले थे, और फिर वे उसे कप्तान के पास ले जाते हैं। ये सारा नजारा जहाज पर मौजूद दो शातिर चूहे छिपकर देख रहे होते हैं। तभी वहाँ एक रंग बिरंगा तोता उड़कर आता है, जिसे टप्पू अपना दोस्त बताता है। कप्तान चालाकी से टप्पू को शराब देकर पूछता है कि क्या उस टापू पर कोई खजाना या कीमती चीज है, जिस पर टप्पू बताता है कि बहुत समय पहले उसका जहाज यहाँ क्रैश हो गया था और तब से उसने खुद को यहाँ जिंदा रखा है। इसके बाद टप्पू तोते को केबिन से बाहर रहने को कहता है, जहाँ बाहर आने पर तोते को वही दो चूहे दिखते हैं और वह उन्हें अपनी पुरानी कहानी सुनाना शुरू करता है कि बहुत समय पहले उस आइलैंड पर सिर्फ हम जानवर हुआ करते थे। मैं हमेशा इंसानों की सामान ढूंढने में लगा रहता था। तभी ब्लू नाम का पंछी उसे एक पार्टी में बुलाता है, जहाँ सभी साथी अपना अपना खाना लेकर आए थे। लेकिन तोता इस बात के सबूत ढूंढने में लगा था कि इस आइलैंड के बाहर भी एक दुनिया है जहाँ और लोग रहते हैं। टापू का कोई भी जानवर उसकी बात पर यकीन नहीं करता और ब्लू उसे समझाता है कि पिछली बार जब उसने समंदर पार करने की कोशिश की थी तो उसकी जान जा सकती थी। लेकिन इन सब के बावजूद तोते को पक्का यकीन है कि इस टापू के पार एक अलग दुनिया है। तभी कहानी एक फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम एक और जहाज देखते हैं, जिसमें बहुत समय पहले टप्पू अपने वफादार कुत्ते के साथ पहली बार समंदर के सफर पर निकला था। उसी जहाज पर माल और मे नाम की दो शातिर बिल्लियां भी मौजूद थीं, जो भूख मिटाने के लिए टप्पू की मुर्गियां चुराने की कोशिश करती हैं। लेकिन टप्पू का कुत्ता मुस्तैदी से उन्हें रोक देता है और टप्पू भी अपनी मुर्गियों को बचाकर उन बिल्लियों को एक कमरे में बंद कर देता है, जिससे चिढ़कर वे बिल्लियां उन इंसानों से बदला लेने की ठान लेती हैं। इसी बीच समंदर में एक भयानक तूफान उठ खड़ा होता है, जिससे बचने के लिए आइलैंड पर मौजूद सभी जानवर एक सुरक्षित गुफा की तरफ भागने लगते हैं, जबकि दूसरी तरफ समंदर में टप्पू और जहाज के बाकी लोग अपनी जान दांव पर लगाकर जहाज को संभालने की कोशिश करते हैं। तूफान के तेज झटकों के कारण टप्पू और उसका कुत्ता जहाज के डेक पर इधर उधर फिसलने लगते हैं और तभी एक नाव के टूटने व रास्ता ब्लॉक होने के कारण वे दोनों एक कमरे के अंदर ही फंस जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आइलैंड पर मचे तबाही में कम दिखाई देने की वजह से बूढ़ी बकरी एक पेड़ की तने पर फंस जाती है, जिसे बचाने के लिए गिरगिट अपनी लंबी जीभ से उसे पकड़ता है। लेकिन संतुलन बिगड़ने के कारण वे दोनों खाई में गिरते गिरते नीचे एक दूसरी टहनी से लटक जाते हैं। जहाज पर टप्पू लगातार मदद के लिए चिल्लाता है। तभी उस अंधेरे कमरे में उसके सामने वही दो खतरनाक बिल्लियां आ जाती हैं। वो उस पूरे हंगामे के बीच टप्पू अचानक बेहोश हो जाता है। उधर आइलैंड पर बाकी जानवर अपनी सूझबूझ दिखाते हुए बकरी को बचाने के लिए उसे रस्सी से बांध देते हैं और तोता उन्हें ऊपर खींचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन भारी वजन और हड़बड़ी के कारण वह खुद भी वही मुसीबत में फंस जाता है। तभी अचानक वह टहनी टूट जाती है, लेकिन किस्मत से सभी जानवर रस्सी के सहारे सुरक्षित तरीके से अपनी गुफा में पहुंच जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ समंदर में जहाज के बाकी लोग एक छोटी लाइफ बोट की मदद से जान बचाकर भाग निकलते हैं और टप्पू क्रूसो अकेला ही उस टूटते जहाज में फंसा रह जाता है। रात के सन्नाटे में सभी जानवरों को समंदर की तरफ से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और जैसे ही सुबह होती है, तोता एक बार फिर दुनिया के सबूत ढूंढने के लिए चीजें तलाशने लगता है। तभी बूढ़ी बकरी को किनारे पर इंसान का कुछ बहकर आया सामान मिलता है और तभी अचानक सभी जानवरों की नजर किनारे पर फंसे उस विशाल जहाज पर पड़ती है। सब हैरान होकर सोचते हैं कि यह क्या अजीब चीज है। तोता उड़कर जब जहाज के पास जाकर देखने लगता है तो वह बेहद खुश हो जाता है, क्योंकि उसे जहाज पर और भी ज्यादा सामान मिलता है, जबकि बाकी जानवर डर के मारे कांप रहे होते हैं। तभी तोते को जहाज के मलबे पर वह कुत्ता और इंसान टप्पू जिंदा दिखाई देते हैं और होश में आते ही टप्पू मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इंसान को देखकर टापू के बाकी जानवर डर कर झाड़ियों में छुप जाते हैं और टप्पू तैरते हुए किनारे की तरफ बढ़ने लगता है। तोता एक इंसान को इतनी करीब से देखकर हैरान परेशान रह जाता है। आखिरकार सूखी जमीन पर पहुंचकर टप्पू बेहद खुश होता है, लेकिन टापू के जानवर टप्पू और उसके कुत्ते को कोई खतरनाक दानव समझ बैठते हैं और उन्हें वहां से डराकर भगाने के लिए जोर जोर से अजीब आवाजें निकालकर शोर मचाने लगते हैं। इस भयानक शोर से डरकर टप्पू वापस अपनी जान बचाने के लिए समंदर की तरफ भागने लगता है, जिसे देखकर तोता अपने साथी जानवरों को रुकने के लिए कहता है। लेकिन जब वह टप्पू को टापू छोड़ वापस समंदर की लहरों की तरफ जाते देखता है तो सोच में पड़ जाता है और दुखी होकर बाकी जानवरों से कहता है कि तुम लोगों ने मेरी दूसरी दुनिया में जाने के सपने पर पानी फेर दिया।
हालांकि समंदर की तेज लहरों के कारण टप्पू का ढांचा वापस जमीन की तरफ आने लगता है, जिसे देखकर तोता जानवरों से कहता है कि चलो हम छिपकर देखते हैं कि ये अजीब जीव आखिरकार करते क्या हैं। उधर जब गुफा के जानवर देखते हैं कि तोता उनके पास नहीं है तो वे उसे ढूंढने लगते हैं, जबकि तोता चुपके से टप्पू पर नजर रख रहा होता है। टप्पू को अभी तक समझ नहीं आ रहा होता कि वह किस अनजान जगह पर है, लेकिन तभी उसकी नजर टापू की उस बूढ़ी बकरी पर पड़ती है, जिसे देखकर टप्पू को थोड़ा सुकून मिलता है और वह समझ जाता है कि यहाँ कोई बड़ा खतरा या जंगली दरिंदे नहीं हैं। तभी टापू के बाकी जानवरों को लगता है कि वह इंसानी दानव किनारे पर पड़े अपने उस सामान को वापस लेने आया है जो इस समय तोते के पास है। अगली सुबह टप्पू इस अनजान आइलैंड पर खुद को सुरक्षित रखने के लिए जहाज का बचा हुआ सारा सामान एक जगह इकट्ठा करने में जुट जाता है, जबकि उसका वफादार कुत्ता आराम से सो रहा होता है। इसी बीच वे दोनों दुष्ट बिल्लियां भी किसी तरह जिंदा बचकर टापू पर पहुंच चुकी होती हैं और ऊंचाई पर बैठकर टप्पू और उसके कुत्ते पर पैनी नजर रखते हुए उन्हें अपना शिकार बनाने के लिए सही मौके का इंतजार करने लगती हैं। सामान समेटते वक्त टप्पू को जहाज से अपनी बंदूक मिल जाती है और जब वह उसे चलाने की प्रैक्टिस करता है तो बंदूक की उस भयानक आवाज को सुनकर सभी जानवर बुरी तरह डर जाते हैं और हमेशा के लिए उस इंसान से दूर रहने का फैसला करते हैं। लेकिन हमारा तोता दोस्त अपनी जान का जोखिम उठाकर यह पता लगाने के लिए टप्पू के पास जाने लगता है कि यह इंसान आखिरकार उनका दोस्त है या दुश्मन। उधर टप्पू का निशाना बंदूक से एकदम सटीक लगता है और वह जंगल में अपने खाने के लिए कुछ तलाशने लगता है। तभी जब रोजी मजे से फल खा रही होती है तो वे दोनों बिल्लियां उसे अपना शिकार बनाने की सोचती हैं, लेकिन टप्पू और कुत्ते को पास में देखकर रुक जाती हैं। अचानक टप्पू की नजर रोजी पर पड़ती है और वह भूख मिटाने के लिए बंदूक से उसे मारने की सोचता है। रोजी भी टप्पू को देखकर बिल्कुल शांत खड़ी हो जाती है, पर टप्पू का दिल पसीज जाता है और वह कहता है कि मैंने आज तक कभी किसी बेकसूर जीव को नहीं मारा। तभी बंदूक की आवाज सुनकर तोता वहां पहुंचता है, जिसे देखते ही वे दोनों शातिर बिल्लियां झपट्टा मारकर उसे दबोच लेती हैं। लेकिन समय रहते टप्पू का कुत्ता वहां पहुंचकर तोते की जान बचा लेता है। ऐन वक्त पर टप्पू भी वहां पहुंच जाता है और तोते को बचाने के लिए बिल्लियों पर गोली चला देता है, जिससे डर कर वे दोनों बिल्लियां वहां से दुम दबाकर भाग खड़ी होती हैं। इसके बाद टप्पू जख्मी तोते को प्यार से अपनी गोद में उठा लेता है और इलाज के लिए अपने ठिकाने की तरफ ले जाने लगता है। उधर दूर से यह सब देख रहे टापू के बाकी जानवरों को तोते का टूटा पंख देखकर लगता है कि उस इंसानी दानव ने तोते को मार डाला है। इसी बात का फायदा उठाकर वे दोनों चालाक बिल्लियां जानवरों के सामने आकर झूठा नाटक करने लगती हैं कि उस क्रूर इंसान ने हमें भी बंदी बनाकर रखा था और अब वह तोते को पकाकर खाने के लिए अपने साथ ले गया है। दूसरी तरफ टप्पू तोते के जख्मी पंख का इलाज करता है और कहता है कि तुम फिक्र मत करो, कुछ ही दिनों में तुम फिर से उड़ने लगोगे। टप्पू एक बार फिर अपने काम में लग जाता है, जहां तोता शुरुआत में टप्पू के कुत्ते को देखकर थोड़ा डरता है और उधर जंगल में वे दोनों बिल्लियां टापू के बाकी सीधे साधे जानवरों को भड़काते हुए उस बेकसूर इंसान को वहां से भगाने या हमेशा के लिए खत्म करने के लिए उकसाने लगती हैं। उधर कुत्ता डरे हुए तोते को शांत होने के लिए कहता है और उसका डर दूर करते हुए समझाता है कि हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि हमने तो तुम्हारी जान बचाई है और मेरा मालिक तुम्हें बहुत पसंद करता है। बातों बातों में कुत्ता तोते को बताता है कि यह खूबसूरत आइलैंड अब हमारा घर है, जिस पर तोता कहता है कि इस टापू के इतिहास में पहली बार दूसरी दुनिया से कोई यहाँ आया है। दूसरी तरफ वे दोनों चालाक बिल्लियां टापू के सीधे साधे जानवरों को डरावना लुक देने के लिए उनका हुलिया बदल देती हैं और उन्हें अपना खौफनाक प्लान समझाते हुए कहती हैं कि हम सब मिलकर जहाज पर धावा बोलेंगे, जहां मैं और मैं उस कुत्ते से निपटेंगे और बाकी जानवर मिलकर उस इंसानी दानव को मार गिराएंगे। योजना के मुताबिक सभी जानवर जहाज पर हमला कर देते हैं। तभी टप्पू के सिर पर तोते का कटा हुआ पंख देखकर जानवरों को लगता है कि तोता मारा जा चुका है और वे गुस्से में टप्पू पर टूट पड़ते हैं। इसी अफरा तफरी के बीच वे दोनों बिल्लियां चुपके से तोते पर दोबारा जानलेवा हमला कर देती हैं, जिन्हें रोकने के लिए टप्पू का कुत्ता आगे आता है और उनसे भिड़ जाता है। दुष्ट बिल्ली जहाज के बारूद वाले हिस्से में आग लगा देती है, जिससे जहाज धू धू कर जलने लगता है और तभी एक भारी जलती हुई लकड़ी का लट्ठा गिरने के कारण वह बेचारा कुत्ता उसी आग के बीच फंसा रह जाता है। तोता बाकी जानवरों से मदद की गुहार लगाता है। तोते को जिंदा देखकर और उसकी दर्द भरी आवाज सुनकर सभी जानवरों का गुस्सा शांत हो जाता है। जहाज पर लगी भीषण आग के बीच वह वफादार कुत्ता तोते से अपनी जान बचाकर वहां से तुरंत उड़ जाने को कहता है और तभी बारूद में एक जोरदार धमाका होता है। अपने सबसे पक्के मददगार को खोकर टप्पू बुरी तरह उदास हो जाता है, जबकि वे दोनों दुष्ट बिल्लियां लहरों के सहारे बचते हुए पास
के ही एक छोटे और वीरान टापू पर पहुंच जाती हैं। अगली सुबह टप्पू नम आंखों से अपने प्यारे कुत्ते की यादों को समेटते हुए उसे हमेशा के लिए अलविदा कहता है। तभी वहाँ वह तोता आ पहुँचता है, जिसे जिंदा देख टप्पू के चेहरे पर थोड़ी खुशी लौट आती है। तभी ब्लू तोते को वहाँ से भागने को कहता है, लेकिन तोता कहता है कि मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकता। ये सब उन दुष्ट बिल्लियों की करतूत थी। उसने मेरे टूटे पंख को ठीक किया और कुत्ते ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। उधर जंगल में ब्लू बाकी सभी जानवरों को बिल्लियों की पूरी सच्चाई और टप्पू की नेकी के बारे में बताता है, जिसे सुनकर सभी को अपनी बड़ी गलती का एहसास होता है और वे उसे सुधारने की ठान लेते हैं। इसी बीच जब जानवर टप्पू की तरफ बढ़ते हैं तो टप्पू डर के मारे उन पर हमला करने की सोचता है, लेकिन तोता बीच में आकर उसे शांत करा देता है। जानवर टप्पू से दोस्ती करने के लिए उसके पास ढेर सारे ताजे फल और खाना लाकर रख देते हैं, जो टप्पू को बहुत पसंद आता है। बदले में जब टप्पू भी उन्हें अपने पास से कुछ खिलाने की सोचता है तो जानवर उसकी बंदूक को देखकर डर के मारे वहां से भाग खड़े होते हैं। दूसरी तरफ वे दोनों बिल्लियां उस वीरान टापू पर कीड़े मकोड़े खाकर जैसे तैसे अपने दिन काट रही होती हैं। इधर आइलैंड पर टप्पू के पीने का पानी खत्म हो जाता है तो तोता समझदारी दिखाते हुए उसे मीठे और साफ पानी दिखाता है और उसे बाकी जानवरों के करीब ले जाता है। टप्पू फिर भागकर अपना खाना लाता है, जो उन्हें बेहद पसंद आता है। उधर वे बिल्लियां समंदर की तेज लहरों के कारण टप्पू वाले टापू पर वापस नहीं पहुंच पा रही थीं। इसलिए वे उस इंसान से बदला लेने के लिए अपनी फौज यानी अपनी संख्या बढ़ाने का फैसला करती हैं। अब टप्पू इस आइलैंड पर रहने के लिए अपने लिए एक मजबूत घर बनाने की कोशिश में जुट जाता है। इसी दौरान उसे एहसास होता है कि बूढ़ी बकरी की आंखें बहुत कमजोर हैं, इसलिए एक चश्मा पहना देता है, जिसे पहनते ही बकरी को सब कुछ एकदम साफ दिखाई देने लगता है। हालांकि टप्पू से अकेले वह लकड़ी का घर बन नहीं पा रहा था। तभी उसकी नजर जंगल के एक विशाल और मजबूत पेड़ पर पड़ती है और वह उसी पेड़ के ऊपर एक आलीशान ट्री हाउस बनाने की तैयारी शुरू कर देता है। जब टप्पू पेड़ की डालियों को काटना और वहां जुगाड़ लगाना शुरू करता है तो टापू के जानवर उसे यह सब अजीब हरकतें करते देख उसे पागल समझने लगते हैं। और इसी बीच दूसरी तरफ उस वीरान टापू पर उन खतरनाक बिल्लियों के कई सारे बच्चे पैदा हो चुके होते हैं। शुरुआत में टप्पू जब पेड़ पर घर बनाने की कोशिश करता है तो उसके काम में जानवरों की नासमझी के कारण बेहद मुश्किलें पैदा होती हैं, लेकिन तभी तोते को समझ आ जाता है कि यह इंसान दरअसल रहने के लिए अपना एक इंसानी घोंसला बना रहा है। तोता तुरंत यह बात बाकी सभी जानवरों को समझाता है, जिसके बाद सब मिलकर टप्पू की मदद करने का फैसला करते हैं। शुरू में जानवरों से काम में कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी मदद से टप्पू एक बेहद शानदार और मजबूत ट्री हाउस बना लेता है। घर तैयार होने के बाद जब टप्पू सभी जानवरों को उसके अंदर ले जाने लगता है तो पहले तो सब डरते हैं, लेकिन जब वे अंदर जाते हैं तो दंग रह जाते हैं, खासकर तब जब टप्पू उस घर में पाइपलाइन के जरिए पानी लाने की आधुनिक सुविधा भी बना देता है। अब सभी जानवरों को अपनी जिंदगी बेहद आसान और मजेदार लगने लगती है। इसी बीच समय बीतने के साथ उन खतरनाक बिल्लियों के बच्चे भी तेजी से बड़े होने लगते हैं। इधर टापू पर ब्लू को यह सब पसंद नहीं आ रहा था। टप्पू ने समंदर से गुजरने वाले जहाजों को सिग्नल देने के लिए एक ऊंचा वॉच टावर भी बनाया था ताकि कोई उसे ढूंढ कर बचा सके। कुछ समय बाद टापू के सभी जानवर टप्पू की तरह इंसानी तौर तरीकों से आराम से बैठकर खाना खाना सीख जाते हैं। तभी दूसरी तरफ उन दुष्ट बिल्लियों की नजर जहाज पर पड़ती है जो पानी के पास था और समंदर की लहरों के कारण उसके कुछ लकड़ी के लट्ठे टूटकर पानी में तैर रहे थे। संयोग से ब्लू उसी ऊंचे ढांचे के ऊपर बैठी सोच में डूबी हुई थी। तभी वे शातिर बिल्लियां लकड़ियों के सहारे वहां पहुंच जाती हैं और अचानक ब्लू पर जानलेवा हमला करके उसे बंधक बनाने की कोशिश करती है। ऐन वक्त पर हमारा तोता वहां पहुंच जाता है और वह चालाकी से टप्पू की डरावनी आवाज निकालने लगता है, जिससे डरकर बिल्लियां तुरंत ब्लू को छोड़ देती हैं और तोता ब्लू वहां से सुरक्षित निकल जाते हैं। इसके बाद बिल्लियों की वह पूरी फौज मुख्य टापू पर धावा बोल देती है, जिसे देखकर तोता सभी जानवरों को चौकन्ना रहने के लिए चिल्लाता है। ये सब देखकर टप्पू भी अपनी बंदूक और हथियार तैयार करने लगता है, लेकिन तभी बिल्लियों की बड़ी फौज अचानक टप्पू पर सीधा हमला कर देती है। टप्पू खुद को बचाने की पूरी कोशिश करता है, पर बिल्लियों के जबरदस्त हमले के कारण वह अपने ही घर की खिड़की से बाहर हवा में लटक जाता है। यह खौफनाक मंजर देखकर टापू के सभी जानवर अपनी जान पर खेलकर बिल्लियों को चकमा देना शुरू करते हैं और उनसे बचते बचाते भागते हैं। उधर टप्पू खिड़की से फिसलकर एक पतली लकड़ी पर लटक जाता है और बिल्लियां उसे नीचे गिराने के लिए उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाती हैं। तभी तोता अपनी सूझबूझ से बिल्लियों का ध्यान भटकाकर उसकी मदद करता है, जिससे टप्पू सुरक्षित जमीन पर पहुंच जाता है। जमीन पर आते ही रोजी अपनी ताकत का दम दिखाती है और उन दुष्ट बिल्लियों को मजा चखाते हुए दूर फेंकने लगती है और बाकी जानवर भी मिलकर बिल्लियों की फौज को बुरी तरह चकमा देते हैं। इसके बाद टप्पू किसी तरह संभल कर वापस अपने घर
के अंदर पहुंचता है, लेकिन तभी हड़बड़ी और अंधेरे के कारण और घबराकर उसे जोर से नीचे धकेल देती है, जिससे कारण टप्पू अचानक बेहोश हो जाता है। टापू के सभी जानवर मिलकर बिल्लियों से मुकाबला करने के लिए बंदूक चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से किसी से भी बंदूक संभलती नहीं है। तभी बिल्लियों की पूरी फौज मौका पाकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। उसी हड़बड़ी में जानवरों से गलती से बंदूक का ट्रिगर दब जाता है और एक गोली चल जाती है, जिससे ट्री हाउस के अंदर रखा बारूद फट जाता है। तोता सबको अपना एक प्लान बताता है। इस भयानक धमाके से डरकर बिल्लियां पीछे भागने लगती हैं, लेकिन उनकी दुष्ट माँ उनका हौसला बढ़ाती है और वे सब दोबारा मिलकर जानवरों पर टूट पड़ती हैं। तोता एक बार फिर बंदूक उठाकर बिल्लियों पर तान देता है, मगर भारी होने के कारण वह बंदूक उससे भी नहीं संभलती। तब तोता हवा में उड़कर बिल्लियों का ध्यान भटकाने और उन्हें अपने पीछे दौड़ाने की कोशिश करने लगता है। इसी बीच मौका देखकर बिल्लियों की माँ टप्पू के उस खूबसूरत ट्री हाउस में आग लगा देती है। तोते के झांसे में आकर बिल्लियों की पूरी फौज उसका पीछा करते हुए उसी ऊंचे वॉच टावर के अंदर घुस जाती है और तोते को पकड़ने के लिए ऊपर चढ़ने लगती है। तभी नीचे खड़ी रोजी अपनी पूरी ताकत से उस टावर को जोर जोर से हिलाना शुरू कर देती है। उसी वक्त ऊपर एक लकड़ी के कोने में तोते की पूंछ फंस जाती है, लेकिन ऐन मौके पर ब्लू वहां पहुंचकर तोते की जान बचाता है और रोजी के जोर लगाने से जिससे टावर पर छड़ी सारी बिल्लियां सीधे समंदर के गहरे पानी में जा गिरती हैं। तभी सभी जानवरों की नजर जलते हुए ट्री हाउस पर पड़ती है, जहां बेहोशी से जागा टप्पू जलते घर से बाहर निकलने के चक्कर में एक रस्सी में बुरी तरह फंस जाता है। यही वो समय था जब डाकू ने टप्पू को देखा था। टप्पू डाकुओं को बताता है कि जब मैं आग में फंसा था और जानवरों ने मुझे बचा लिया। टप्पू की यह अजीब कहानी सुनकर डाकुओं के कप्तान को बहुत बुरा लगता है और वह उसे झूठा समझता है और कहते हैं, अब तुम हमारे साथ ही रहोगे वरना हम तुम्हें यहीं खत्म कर देंगे। तभी बिल्लियां भी तैरकर उनके इसी डाकू वाले जहाज के पास पहुंच चुकी हैं। मौका पाकर टप्पू छिपते हुए डाकुओं की एक छोटी नाव चुराकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ डाकू उसे देख लेते हैं और पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। टप्पू अपनी सूझबूझ से डाकुओं को चकमा देकर पानी में कूद जाता है और बिल्लियों की आई लकड़ी की सहायता से टापू की तरफ भागने लगता है। डाकू बंदूक निकालकर उस पर निशाना साधते हैं, लेकिन तोता कप्तान की हूबहू आवाज निकालकर सभी डाकुओं को गोली चलाने से रोक देता है। तब तक टप्पू डाकुओं की पहुंच से बहुत दूर निकल चुका होता है। इस तरह वे शातिर बिल्लियां हमेशा के लिए डाकुओं के जहाज पर ही छूट जाती हैं। लेकिन तभी तोता उड़कर आता है और उन चूहों को अपने साथ सुरक्षित बचाकर वापस अपने खूबसूरत टापू पर ले आता है, जहां टप्पू और उसके सभी जानवर दोस्त अब हमेशा के लिए एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।